हाय फ्रेंड्स। आज हम 5G के जो यूज़ केसेज हैं उसके बारे में जानेंगे कि हमें 5G का एक्चुअल रिक्वायरमेंट पड़ा क्यों। जब 4G मेरा ऑलरेडी रनिंग था, हमको ठीक ठाक थ्रूपुट भी मिल जा रहा था, तो फिर हमें 5G का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि 5G का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो अगर हम वैसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, लेकिन हम दो पार्ट में केवल डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेंज हम एक डिवाइड कर रहे हैं 450 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक। तो हम इसमें देखते हैं कि जो कैरियर की बैंडविड्थ है वो 5 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है, जबकि मेरा एलटी में कैरियर की बैंडविड्थ मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। तो पहला चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 टाइम्स कैपेसिटी तो केवल बैंडविड्थ की वजह से ही जो है इंक्रीज हो गई। इसमें डुप्लेक्सिंग मोड, एफडीडी, टीडीडी और साथ में एसडीएल और एसयूएल जो है ये अलग से यूज होता है। फिर आपका मल्टीपल एक्सेस जो है, इसमें सीपी ओएफडीएम और डीएफटी एस ओएफडीएम यूज होगा। मॉड्यूलेशन इसमें देख रहे हैं कि क्यूपीएस के तो यूज हो रहा है, और जैसे एलटी में देख रहे थे 64 को एम तक यूज हो रहा था, पर यहाँ पे 256 को एम भी यूज हो रहा है। साथ में बेटर कवरेज के लिए पाई बाई 2 बीपीएस के मॉड्यूलेशन भी यूज हो सकता है, जहां डीएफटी एस ओएफडीएम मेरा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज हो रही है। और सब कैरियर स्पेसिंग हम इसमें देख रहे हैं, जैसे एलटी में सब कैरियर स्पेसिंग मेरा केवल 15 किलोहर्ट्ज का था, इसमें सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज और 60 किलोहर्ट्ज तक का यूज कर सकते हैं। तो सब कैरियर स्पेसिंग से मेरा जो है नेटवर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, जितनी मेरी सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ेगी मेरा नेटवर्क का लेटेंसी बहुत कम हो जाएगा। मीन्स जो मैं पैकेट रिसीव हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, जो डिले है वो कम हो जाएगा। तो अगर हमको लो लेटेंसी का सर्विस रिक्वायर्ड है तो हम 60 किलोहर्ट्ज का स्लाइस सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको लेटेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल थ्रूपुट रिक्वायरमेंट है, तो 15 किलोहर्ट्ज यूज करेंगे। अब बैंडविड्थ हमारे पास तो प्रॉपर अवेलेबल है ही है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 52 गीगाहर्ट्ज तक है। ये सपोर्ट कितना करता है, ये 50 से लेके 400 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो हो केवल टीडीडी मोड में ही काम करेगा। मल्टीपल एक्सेस सेम यूज हो रहा है, मॉड्यूलेशन सेम यूज होगा, पर इसमें सब कैरियर स्पेसिंग जो है 60, 120 और 240 किलोहर्ट्ज तक यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ही कम लेटेंसी मेरा हो जाएगा अगर हम 240 किलोहर्ट्ज का सब कैरियर जो है यूज कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप सर्विसेज के लिए, कुछ सर्विसेज में हमको बहुत लो लेटेंसी चाहिए, कुछ सर्विसेज में हमको हाई थ्रूपुट चाहिए होता है, कुछ में नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब नंबर ऑफ बैंडविड्थ बढ़ गया, क्योंकि बैंडविड्थ पे डिपेंड कर रहा था कि मेरा नंबर ऑफ यूजर कितने होंगे, तो ये मैक्स नंबर ऑफ यूजर भी अटेंड कर सकता है। कम यूजर के साथ मैक्स थ्रूपुट जो है भी ये दे सकता है। फिर लो लेटेंसी में भी वर्क कर सकता है, जहां मेरा लो लेटेंसी का रिक्वायर्ड है, बहुत फास्ट सर्विसेज का रिएक्शन टाइम बहुत कम होना है, वहां उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो 5G का इसलिए हम जो है बेटर है, जो इसकी सर्विसेज हैं एलटी कंपेरिजन में। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ा, यूज केसेज जो है, पहला सर्विसेज था EMBB, इनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस जो है। तो इसमें रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी, थ्रूपुट की हाई हाई हो, बेटर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी हो, मोबिलिटी में भी हम अगर हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहा हूं तब भी मेरा थ्रूपुट मेंटेन रहे, और नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सर्विसेज भी जो है 5G जो है प्रोवाइड करता है। दूसरी तरह की सर्विसेज क्या हो गई, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी सर्विसेज कम्युनिकेशन जो है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है कि हमको लेटेंसी कम होनी चाहिए, और वो चाहे मोबिलिटी में भी हो चाहे विथआउट मोबिलिटी हो, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इस टाइप की भी सर्विसेज हैं। तो ये 5G नेटवर्क मेरा इस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। इसमें जितनी तरह के भी सर्विसेज आएंगे, जो भी सर्विसेज हैं, उसको भी ये फुलफिल करता है। क्योंकि जैसा कि देखें कि सब कैरियर इसमें कई तरह के हैं, 15 से लेकर 240 किलो हर्ट्ज तक है। दूसरा चीज़ है आपका MMTC, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन।
इसमें क्या है कि छोटी छोटी मशीनें हैं जिनमें रिक्वायरमेंट तो थ्रूपुट का ज़्यादा नहीं है। हो सकता है किसी का 500 केपीएस, जैसे कहीं कोई प्लांट में कैमरे लगे हुए हैं, 500 कैमरे लगे हैं, 1000 कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, मतलब वो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, छोटी छोटी मशीन टाइप की हैं जो है। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ यूजर जो है मेरा ज़्यादा वो हैंडल कर सके। तो जैसा कि बोले कि ये कैपेबल है 5G नेटवर्क जो है कि मैक्स नंबर ऑफ यूजर जो है हैंडल करने के लिए। जैसा कि जान रहे हैं कि इसमें बैंडविड्थ जो है ज़्यादा सपोर्टेड है, तो नंबर ऑफ यूजर भी ज़्यादा ये यूज कर लेगा। तो पहले मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर हम वाईफाई नेटवर्क का यूज करते थे, लेकिन वाईफाई नेटवर्क का कवरेज लिमिटेड होता था। तो इसमें क्या है कि इसमें मेरे पास जैसे मैक्रो सेल है, मेरे पास नेटवर्क कवरेज का भी जो है अच्छा ऑप्शन है, हम कवरेज भी प्रॉपर दे सकते हैं, जो है ज़्यादा कवरेज दे सकते हैं एज कंपेरिजन टू वाईफाई नेटवर्क जो है। तो एक एक को हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस जो है, इस सर्विस में क्या होता है कि जो भी सर्विसेज होंगी उसको हाई थ्रूपुट रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो मोबिलिटी कंडीशन में हो या फिर मोबिलिटी कंडीशन में ना हो। इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा मेजर कंसिडरेशन नहीं है। जैसे मेरा मोबाइल जो है ये 5G नेटवर्क से मेरा लैच है, अब इससे हम टीवी को चला रहे हैं। अब टीवी में तो हाई थ्रूपुट चाहिए, अगर हाई डिफिनीशन चल रहा है तो हाई डिफिनीशन पिक्चर आप देख रहे हैं तो आपको हो सकता है 20 Mbps, 50 Mbps, 60 Mbps का रिक्वायरमेंट हो। तो वो रिक्वायरमेंट जो है किस में आता है, इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस में। तो वो 5G नेटवर्क मेरा प्रोवाइड कर रहा, या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं कुछ ऐसा सर्विस जिसमें हमको हाई थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप की सर्विसेज जो है जिसमें हमको ज़्यादा थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो किसके अंतर्गत आती है, इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। तो 5G का जो यूज केसेस है, पहला चीज़ ये फुलफिल कर रहा है, तो हमको 5G का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा। दूसरा चीज़ क्या है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि रिलायबल सर्विस चाहिए और लेटेंसी मेरा लो चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कितना लो लेटेंसी चाहिए। जैसे कि हम बोले रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल, इसमें भी हमको लो लेटेंसी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लो लेटेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ह्यूमन ही ऑपरेट कर रहा है, और ह्यूमन का रिएक्शन टाइम तो बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। तो बहुत अगर लो भी लेटेंसी रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन को ऑपरेट करना है तो उसके बराबर ही लगभग लेटेंसी चाहिए। फिर फैक्ट्री कोई रनिंग चल रही है ऑटोमेशन में, उसमें भी मेरा लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट है। रिमोट ऑपरेटेड ड्रोन है, जैसा कि देख रहे हैं ड्रोन है, हम फार्मिंग कर रहे हैं घर पे बैठ के, कैमरा से इसमें जो है ये जो विजुअल भी हमको दिख रहा है कि कहाँ पे वो क्या कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं दवा का छिड़काव कर रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है तो इसमें भी लेटेंसी मेरा कम चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पहले वाईफाई से हम कंट्रोल करते थे, लेकिन वाईफाई का वही है कि रेंज है, हमको खेत में जाना ही पड़ेगा। अब अगर हम मेरा 5G ऑपरेटेड है, ये 5G नेटवर्क यूज कर रहा है, तो हम घर पे बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि नेटवर्क तो मेरे घर पे भी 5G अवेलेबल है और फॉर्म में भी है। फिर रोबोटिक सर्जरी हुआ, रोबोटिक सर्जरी में बहुत ही लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें हमको जो भी विजुअल है, जो भी रोबोट कर रहा है, डॉक्टर कहीं दूसरे रूम से बैठ के उसको ऑपरेट करता रहता है, तो इसमें लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोनोमस व्हीकल जो है, जो विथआउट ड्राइवर जो है कार है, उसमें भी हमको लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप सर्विसेज के लिए भी जो है मेरा 5G कैपेबल है, जैसा कि हम सबके रेड स्पेसिंग अलग अलग यूज करते हैं। तो ये मेरा सर्विस जो कहलाएगा URLLC, अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगला सर्विसेज है मेरा मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो है, इसमें मशीन को जैसे कैमरा है, सेंसर है, इनको ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये नंबर ज़्यादा होंगे। जैसे स्ट्रीट लाइट है, वो मान लेते हैं ऑपरेटेड है मेरे 5G से जो है, तो हमको जो है यहाँ नंबर बढ़ जा रहे हैं, सबको मान लेते हैं 500 kbps का रिक्वायरमेंट है या 1 Mbps का रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप में जो है उस टाइप की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्स नंबर ऑफ यूजर हैंडल कर सकता है। तो इसमें IoT डिवाइस हैं। फिर IoT डिवाइस में जैसे आपका होम है, होम में बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है,
आपका एसी है और आपके टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो वो सारी चीज़ें जो है पहले हम वाईफाई नेटवर्क से कंट्रोल करते थे, अभी हम उसको 5G नेटवर्क से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम रूम में पहुँचे और पाँचला एसी नहीं चल रहा था तो रूम पूरा गर्म था, पहुँचने के बाद पहले उसको ऑन करेंगे तो फिर वो जो है ठंडा करेगा, 1 घंटे लग जाएंगे हम, लेकिन ऑफिस से पहले निकलेंगे तो पहले ही उसको ऑन कर देंगे, अपना ही मतलब। तो ये चीज़ें जो है जैसे आईओटी डिवाइस में आती हैं कि जो भी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, जैसे आपका फिर हैंड वॉच हुआ, आपका ईयरबड्स हुए, तो बहुत सारे आइटम हैं जो इससे जो है कनेक्ट रहते हैं और स्मार्टली वर्क करते हैं जो है, तो वो आएंगे स्मार्ट वेरेबल आइटम्स में। फिर सेंसर नेटवर्क है, सेंसर नेटवर्क में जैसे फेस रिकॉग्निशन वाला है, अब सिक्योरिटी पर्पज में भी यूज हो सकता है। तो ये मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन है, इसमें आपका डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब थ्रूपुट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो भी चीज़ें मेरे 5G जो है नेटवर्क जो है वो फुलफिल करता है। अब ये तीन में ही फिर चौथा आता है व्हीकल टू एवरीथिंग जो है, मीन्स व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। इसमें कोलिजन अवॉइड करने के लिए दोनों व्हीकल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हीकल टू नेटवर्क जो है मीन्स क्या है कि चूंकि व्हीकल बड़ा होता है तो व्हीकल के ऊपर हम एक रिले नोड एंटीना लगा दें, तो वो क्या करेगा कि हम व्हीकल से कहीं भी जा रहे हैं, मेरा कवरेज कम है, तो हमको जो मेरा एंटीना मेरे व्हीकल पे लगा हुआ है वो चूंकि नेटवर्क से कनेक्ट है और वो हमको प्रोवाइड करेगा जो है बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर फिर हम हाई थ्रूपुट ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब बेटर नेटवर्क हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया व्हीकल टू नेटवर्क। व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या आता है कि जैसे ट्रैफिक का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी व्हीकल में डायरेक्ट कनेक्ट हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ पे कितनी देर का सिग्नल है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए, तो ये व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसमें पार्किंग का भी है कि अगर पार्किंग प्लेस से जो भी है वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट है मेरा, तुमको पता चल जाएगा कि पार्किंग जो प्लेस है वो फिल है, फिल नहीं है तो कहाँ पे खाली है, फर्स्ट फ्लोर पे खाली है, सेकंड फ्लोर पे खाली है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, जैसे आजकल हम करते हैं कि ठीक है हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है हम शेयर कर देंगे कि अभी हम खाली हैं तो हम अपना सीट शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब व्हीकल शेयर कर सकते हैं किसी को छोड़ने के लिए, तो उसके लिए भी जो हम इस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें जो आ रही हैं तो कर रही हैं मेरे व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन जो है। तो हम देख रहे हैं कि 5G का यूज केसेस क्या क्या है, मतलब 5G का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो 5G का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप का सर्विसेज। नेटवर्क स्लाइसिंग फंक्शन जो है जो इसमें कंपोनेंट होता है वो देखता है कि इसको किस तरह, मतलब यूजर जो है किस तरह की सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, उस तरह जो है उसको नेटवर्क स्लाइस प्रोवाइड करता है और यूजर को वो डिजायर्ड जो है, जो भी आपका डिजायर्ड थ्रूपुट है, डिजायर्ड लेटेंसी है, वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क स्लाइस के अंतर्गत उसको मिलती रहती है। तो ये था मेरा 5G का यूज केसेस। थैंक यू।